नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे नाम शहर हैं, बहुत सारे नगर हैं, नगरों के कुछ उपनाम हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ऐप का स्टोर है, एक गूगल प्ले स्टोर है, जाकर वहाँ पे युक्ति आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो ऐप पर आप जाएंगे, यूपी पीसीएस के सेशन में चले जाइएगा। वहां पर आप जाएंगे तो सभी क्लास का पीडीएफ, यूपी स्पेशल का पीडीएफ जो है सब्सक्रिप्शन लेकर आपको पीडीएफ उसका मिल जाए। कि यूपी में अगर पेपर देते हैं यूपी पीसीएस का, तो आपको देखा ही होगा, यूपी पीसीएस में जो है यूपी का वेटेज बढ़ चुका है। कोई ऑप्शन है नहीं आप लोग के। यूपी को पढ़ना ही पड़ेगा। 75 जिले हैं, 75 जिले में कभी भी ट्रांसफर हो सकता है। उसके पहले जो है आप उत्तर प्रदेश को अच्छे से जानिए। उत्तर प्रदेश, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं। तो चलिए एक एक करके हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं किस शहर का क्या नाम था। तो एक एक करके चलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें संगम नगरी, संगम नगरी, संगम नगरी कहूँ, या मैं कुंभ नगरी कहूँ, कुंभ नगरी, या मैं तीर्थराज कहूँ, तीर्थराज नगरी कहूँ, या अमरूदी नगरी, क्योंकि इलाहाबाद अमरूदी बड़ा, अमरूद जो है बड़ा फेमस है इलाहाबाद का, अमरूदी नगर कहूँ, या ईश्वर का निवास स्थान। ये किसका उपनाम है? ईश्वर का निवास स्थान। इन सभी का जो उपनाम है क्या है? वो नाम है और कोई नहीं, वो नाम है प्रयागराज का। इलाहाबाद जिसे हम कहते थे, लेकिन अब उसे प्यार से प्रयागराज कहिए। कार बुरा मान जाए, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि इलाहाबादी अमृत को मैं क्या बोलूँ। इलाहाबादी अमृत को क्या मैं प्रयागराजी अमृत बोलूँ? सरकार से ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि सर ये अमरूदी जो नगर कहते हैं आप, इलाहाबाद का जो अमरूद बड़ा फेमस है, इलाहाबाद आबादी अमरूद जो हम लोग खाते हैं, क्या उसे प्रयागराजी अमरूद कहते हैं क्या? खैर कोई बात नहीं, हम प्रयागराज की बात। चलिए अगला है आंवला नगर। अब आंवला नगर का क्या उपनाम है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। प्रमुख नगर जो है आंवला नगर, तो इसका जो उपनाम था आंवला नगरी कहिए तो ये प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ का नाम तो सुना ही होगा, कुंडा तो सुना ही होगा, उसके आगे नहीं बोलूंगा मैं कुछ। चलो आमों का नगर के बारे में बात करते हैं। आमों का नगर। अब देखो आमों का नगर की बात अगर करें तो देखो मलिहाबाद का आम खाया नहीं तो क्या खाया। आम फलों का राजा है। आमों का नगर है मलिहाबाद। ठीक है, मलिहाबाद, मलिहाबाद लखनऊ। ठीक है, आमों का नगर क्या है? मलिहाबाद लखनऊ। बेहतरीन जगह है। आम उम खाया कीजिए, आपको अब तो सीजन भी आएगा। जैसे अगर हम बात करें गोरखधाम, जैसे अगर हम बात करें नाथ नगर, अगर कोई कहे नाथ नगर क्या है, या कोई अगर कहे गीता प्रेस कहाँ पर है, तो एकमात्र गीता प्रेस तो सब जगह गोरखपुर में ही है। मात्र गीता प्रेस कहाँ पर है? गोरखपुर में है। सीएम सिटी है गोरखपुर। तो गोरखधाम या नाथनगर या गीता प्रेस अगर पूछे कि इसका उपनाम क्या है तो गोरखपुर है। प्रमुख नगरों के उपनाम है ये। ठीक है, ये उपनाम है, गोरखधाम उपनाम है, नाथनगर उपनाम है। शहर तो चूंकि गोरखपुर है ही आपका। अगर मैं कहूँ लेदर सिटी, लेदर सिटी, और ये जो चीजें बता रहा हूँ ये आपके इंटरव्यू तक काम देगा। उद्योग नगर, आपके बच्चे मान लीजिए कल आप पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे और आपके बच्चे आपसे पूछेंगे पापा ये बताइए कि लेदर सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो आपको पता होगा तभी तो बताओगे, नहीं तो हमें याद करोगे फिर। पढ़ लो इसे अच्छा। या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का तो लेदर सिटी हो, या उद्योग नगर हो, या उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, ये कहा जाता है कानपुर। कानपुर जेके टेम्पल है कानपुर में। कानपुर बहुत अच्छी जगह है, उद्योग नगरी है। कमेंट करके बताइए कानपुर में कौन सी नदी है, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इन सबको याद कर लीजिएगा, जितना बता रहा हूँ ना इसी में से आएगा घुमा फिरा के। इंटरव्यू तक में लोग लंबा चौड़ा पढ़ के चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश का पूछ जाता है चुप हो जाते हैं। लेकिन आप लोग युक्ति आईएएस के स्टूडेंट हैं, इसलिए सब पढ़ के चाहिए। अगला अगर हम बात करें, क्योंकि अपने घर की बात है ये, तो घर की बात होनी चाहिए, अच्छी भी होनी। छोटा दिल्ली किसे कहते हैं? मान लो उपनाम किसका है छोटा दिल्ली? या अगर मैं पूछूं छोटा दिल्ली कहूं या उद्योग नगरी कहूं, किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा शहर है जिसको हम उद्योग नगरी कहें या छोटा दिल्ली कहें? तो जिला गाजियाबाद का नाम तो सुना ही होगा, गाजियाबाद। ठीक है, तो याद रखिए। अगला थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का शो विंडो, उत्तर प्रदेश का शो विंडो आपको पता है ना, सब सॉफ्टवेयर कंपनी जो है नोएडा में है शो विंडो। अगर उत्तर प्रदेश का शो विंडो पूछे
अब याद रखिएगा नोएडा को कहते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं, रामनगर किसे कहते हैं? नाम किसका है रामनगर? या राम जन्मभूमि नाम किसका है? जन्मभूमि। या अगर आपसे कोई पूछे कि रामचरितमानस जन्मभूमि किसका उपनाम है? या आपसे कोई पूछ दे कि भू भू बैकुंठ किसे कहते हैं? बैकुंठ किसे कहते हैं? या आपसे कोई पूछ दे कि अवध, या आपसे कोई पूछे साकेत धाम किसे कहते हैं? किसका उपनाम साकेत धाम है? बताइएगा। अयोध्या धाम का नाम ही, अयोध्या का नाम ही ये सारा है। अयोध्या भगवान श्री राम जी की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के कदमों पे 2 कदम चल के दिखाइए, फिर लगेगा कि राम राम थे। ये सभी लोग वो काम नहीं कर पाएँगे। राम जी से सीखना चाहिए सभी को, ठीक है? और धैर्य तो सबसे बड़ा राम के अंदर था। सोचिए 14 साल का वनवास, बहुत बड़ी बात होती है। एक राजा के बेटे थे, और जब वो जंगलों की तरफ जा रहे थे तो वो चाहते थे किसी अगल-बगल के राजा से वो सहयोग ले सकते थे। लेकिन उन्होंने किसी से सहयोग नहीं लिया, ससुराल से भी सहयोग नहीं लिया। आजकल के लोग तो 2 मिनट में डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक कोविड आया था, बड़े से बड़े स्टार जो है, जो स्टार्टअप के बड़े-बड़े तामझाम कहानी सुनाते थे। एक कोविड आया था, सबकी औकात पता चल गई थी। ये जीवन में पीसीएस अधिकारी बनना, आईएएस अधिकारी बनना, कोई छोटी-मोटी नौकरी करना, सबसे पहली ज़रूरत है सैटिस्फाई होना किसी काम से। ज़रूरी नहीं है कि आप एक अधिकारी बन के ही समाज सेवा कर सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं। गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता? बच्चा-बच्चा जानता है, लेकिन जब तक सूरज चाँद रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा, कौन नहीं जानता था? इतने बड़े वकील थे, ये भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो उन लोगों का जो योगदान है और जो उन लोगों की दूरदर्शिता है, आज शायद हम लोग, अगर गांधी क्वेश्चन भी आता है, गांधी नहीं होते तो क्या देश आज़ाद नहीं होता? होता, लेकिन तरीका कुछ अलग होता। तो छोटी चीज़ों में ही खुश रहिए तो अच्छा है। कई लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यूपी पीसीएस की परीक्षा नहीं करें, पता नहीं फेल हो गए तो क्या होगा? पीटी दें तो पता नहीं निकलेगा कि नहीं क्या होगा? दो तो सही, हवा का काम है चलना और दिए का काम है जलना। हवा चलती है, दिया जलता है। अब हवा के डर से कोई दिया जलाना थोड़े छोड़ता है। इसलिए जीवन में हमेशा मेहनत करते रहिए आप लोग, प्रयास करते रहिए। कभी होगा पीटी नहीं निकलेगा, कभी पता चला मेंस नहीं निकला, कभी इंटरव्यू में गए लटक गए, फिर रात को आओगे बल्ब बंद करके चुपचाप सोओगे, फिर अगले दिन तो उठोगे ना। तो जीवन में डिप्रेशन जो आजकल दिखा रहा है मीडिया में, चीजें दिखा रही हैं बड़े बड़े एक्टर्स इन सबको तो पहले फॉलो ही मत करो। मेरा मानना है किसी भी एक्टर और किसी भी एक्ट्रेस को आज के ज़माने में वर्तमान परिवेश परिप्रेक्ष्य में किसी को फ़ॉलो मत कीजिए आप। ये है ही नहीं उस लायक सब। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप क्या फ़ॉलो इनको करोगे? थोड़ा-सा कुछ होता है, एक कोविड ने सिखाया बताइए। एक बिहार का लड़का जो जो बिहार में बच्चे सब कुछ सीख के जाते हैं, और एक कोविड आता है, बताइए कितना डिप्रेशन हो गया, बताइए। तो आजकल तो यही दिखाई दे रहा है कि कोई एक्टर्स के साथ कुछ हो गया, एक्टर के साथ कुछ हो गया, बड़े फ़िल्म स्टार के साथ कुछ हो गया, बड़े सेलिब्रिटी के साथ कुछ हो गया, लोग टेंशन में हैं, लोग हार्ट अटैक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ये छोड़ो ये सब फालतू की बात। चुपचाप यूपी पीसीएस का समय बचा हुआ है, चुपचाप अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप सभी। यकीन मानिए ये जो देगा वो जीवन में कहीं नहीं मिलेगा, कितना भी हाथ पैर पकड़ लो। ये जो अधिकारी बन के सुख पाओगे वो कहीं नहीं पाओगे। यहाँ पे भी टेंशन है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको एन्जॉय के साथ खेलेगा 75 जिला में, एन्जॉय पूरी ज़िंदगी मज़े से रहेगा। और गाना भी है, सड्डे नामा करोगे तो ऐश करोगे, ज़िंदगी के सारे मज़े कैश करोगे। तो जब कैश रहेगा तभी तो करोगे। चलो पता नहीं गाना सही है कि गलत है, लेकिन भावनाओं को मैंने बता दिया क्योंकि गाना उतना आता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक थे हम? चलिए रामनगर चले गए, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों ने भाषण दिलवाई दिया। तो रामनगर पे हमने पहुँच गए। अगला हम बात करते हैं भागवत कथा नगर। भागवत कथा नगर, इसलिए थोड़ा-सा भी टेंशन नहीं लेना है। कि जेब में पैसा नहीं है, तैयारी करूँ कि ना करूँ, घर की स्थिति अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो अरे ये सब होता रहता है यार। ऐसे-ऐसे लड़कों का इतिहास आप जाके देखो ना यार, कुछ नहीं था उनके पास, नहीं है तो ट्यूशन पढ़ाओ। एबीसीडी पढ़ाने आता है वो भी नहीं आता है, मोहल्ले में पढ़ाओ। ये आता होगा ना एबीसीडी पढ़ाने, जाके किसी को एबीसीडी पढ़ाओ, पैसा मिलेगा भाई। दिल्ली में हो, इलाहाबाद में हो, बनारस में हो, जहाँ पे भी हो भारत के किसी कोने में, बच्चों को पढ़ाओ, छोटे बच्चों को पढ़ाओ, पॉकेट मनी निकालो।
अब ये कहना कि मेरे पास स्थिति खराब थी, तो मैं एक एक टाइम खाना खाता था रोज़, ये सब फालतू की लफ़बाज़ी। मेहनत करिए, मेहनत से ही सब कुछ होता है। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से सीखिए, 5 साल में कोई छुट्टी नहीं है उनका। वही मतलब बुखार होने तक की छुट्टी नहीं लेते हैं वो, बता दीजिए। कभी देखा है मोदी जी को? उसी डेडिकेशन के साथ वो जो काम करते हैं, मैं इसका एकदम इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक भी करता हूँ। पार्टी को नहीं, पार्टी तो चलिए आती-जाती रहती है। व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। मतलब डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी काम। ये सब छोटे-मोटे लोग चीज़ों में लफ़बाज़ी में फँस पढ़ाई कीजिए चुपचाप आप लोग, यूपीपीसीएस का बहुत बड़ा एक पेपर है उत्तर प्रदेश का, एकदम रिस्पेक्टेड जॉब है। ये पैसों से तोल नहीं सकते हैं आप लोग। चलिए भागवत कथा नगर जो है शुक्रताल को कहते हैं भागवत कथा नगर। और मैं क्या बोल रहा था? चलिए, अगर हम बात करें हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यूपीपीसीएस में लगातार ये क्वेश्चन पूछा है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि तपोभूमि या ये भी पूछ सकता है कि 30,000 तीर्थों का स्थान, कौन-सा ऐसा जगह है, किसका उपनाम है ये सब? ये और किसी का नहीं है, ये नैमिषारण्य का है। नैमिषारण्य का है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने लगातार कई बार पूछा भी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। कैंची नगर किसका उपनाम है? कैंची नगर। कैंची नगर किसका उपनाम है? या आपसे ये पूछ सकता है क्रांति नगर किसका उपनाम है? तो कैंची हो नगर हो चाहे क्रांति नगर हो, ये मेरठ का उपनाम है। 1857 का महाविद्रोह मेरठ की छावनी आपने सुना होगा, आप इतना तो बच्चे नहीं हैं आप लोग। या जैनी लोगों का काशी क्या है? तो जैनी लोगों का काशी किसे कहते हैं? ये किसी और को नहीं कहते हैं, ये हस्तिनापुर को कहते हैं और हस्तिनापुर मतलब मेरठ को कहते हैं। मेरठ का नान खटाई सुना ही होगा, आपके मोहल्ले-मोहल्ले में बेचते हैं सब। मेरठ का नान खटाई खाइए, हाँ, अच्छा लगता है। तो बचपन की फीलिंग भी आती है, ₹1 में 1 मिलता है। अच्छा ये नहीं कमेंट करवाऊँगा किसके मोहल्ले में मिलता है। चलो इत्र नगरी के बारे में बात कर लो। तो इत्र नगरी जो है, इत्र नगरी हुआ या खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर। तो कन्नौज का इत्र जो है पूरे विश्व में फेमस है। याद रखिए कन्नौज, ठीक है? आगे हम बात करते हैं काशी की बहन किसकी उपनाम है? ये इंटरव्यू तक में पूछा गया है क्वेश्चन, ये गाजीपुर में। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र अफ़ीम फैक्ट्री जो है वो भी गाजीपुर में है। ये भी याद रखिएगा मेरे दोस्त। इसके साथ-साथ धान का कटोरा किसका उपनाम है? किस शहर का उपनाम है? धान का कटोरा है, किसका उपनाम है? वो चंदौली का उपनाम है। ये चंदौली हमारे देश के इस समय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी का गृह जनपद है चंदौली, बनारस के पास है चंदौली। अच्छा, अगला हम बात करेंगे नवाबों का शहर। नवाबों का शहर अगर मैं कहूँ या मैं कह दूँ चाकुओं का नगर कह दूँ, किसका उपनाम है? ये और किसी का उपनाम नहीं, ये दोनों रामपुर का उपनाम है। रामपुर का उपनाम है, याद रखिएगा। चलिए और आगे हम बात करते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें ताज नगरी, ताजमहल, ताज नगरी, याद रखिए ताज नगरी। ताजमहल को ही कहते हैं। या अगर कोई पूछे पेठा नगरी, पंछी पेठा खाइए, पेठा नगरी, तो ये कहाँ पर है? ये आपका आगरा को ही कहते हैं। लड्डू नगरी किसको कहते हैं? मान लो ये क्वेश्चन आ जाए लड्डू नगरी, किसका उपनाम है लड्डू नगरी? लड्डू नगरी जो है हरदोई, संडीला। संडीला कहाँ है? हरदोई, संडीला लड्डू नगरी है। चूड़ी, चूड़ी नगरी किसका नाम है? या सुहाग नगरी किसका उपनाम है? चाहे चूड़ी हो चाहे सुहाग हो, दोनों बड़ा ज़रूरी है। और ये कहाँ पर है? फिरोज़ाबाद में। फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बहुत ही फ़ेमस है, याद होगा आप लोग को। चलिए हींग के बारे में बात करें, दाल में जो हींग डालते हैं ना हींग, या गुलाल नगरी किसे कहते हैं? किसका उपनाम है हींग या गुलाल नगरी? ये और किसी का उपनाम नहीं, हाथरस। हाथरस का हींग बड़ा फ़ेमस है। सही में फ़ेमस है, एक बार यूज़ करके देखो तो सही। मैं यूज़ किया हूँ इसलिए मुझे पता है। ठीक है। चलिए अगला हम बात करें कृष्ण नगरी। कृष्ण नगरी या पेड़ा नगर। कृष्ण नगरी नगरी कहे कोई, पेड़ा नगर कहे या भू बैकुंठ कहे कोई, या 12 वन, 24 उपवन या 5 पर्वतों का क्षेत्र, ये किसका उपनाम है? ये और किसी का उपनाम नहीं है, मथुरा का उपनाम है, मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है मथुरा, उसी का उपनाम है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ताला नगरी के बारे में। ताला के बारे में तो सभी जानते हैं। ताला घर में लगाना बहुत ज़रूरी है। ताला नगरी किसे कहते हैं? तो अलीगढ़ का ताला बहुत ही फ़ेमस है, सोच लीजिए। और अलीगढ़ को हाल ही में जो है ना मंडल घोषित किया गया, मंडल।
18 मंडल है उत्तर प्रदेश में, 18वां मंडल है अलीगढ़, याद रखिएगा। के साथ साथ याद रखिए सुनांचल, सुनांचल, सुनांचल किसे कहते हैं, या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पता है कौन सा एरिया है वो कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन उठा के पूछ दे। ये जानते कौन सा एरिया है, सोनभद्र, सोनभद्र। इसलिए मैं सोनभद्र कह रहा हूँ क्योंकि सोनभद्र वो राज्य है, सॉरी सोनभद्र वो जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसके बगल में छत्तीसगढ़ है, जिसके बगल में झारखंड है, जिसके बगल में बिहार है, जिसके बगल में मध्य प्रदेश है। इतने राज्यों से सटा हुआ है सोनभद्र। क्वेश्चन हो गई तो समझ लो, ऑल इज वेल। ठीक है, समझदार है, बाद में समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए, अगला है सुरमा नगरी। तो सुरमा के बारे में कौन नहीं जानता है। सुरमा नगरी, झुमका गिरेले बरेली के बाजार में, सुरमा नगरी देखो जो, सुरमा नगरी या बांस नगरी, बांस, बांस बरेली कहते हैं, बांस बरेली। गाना तो सुना होगा ना आप लोगों ने बचपन में, झुमका गिरेले बरेली के बाजार में, ये बरेली में तो नाम है इसका, याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा जो है, मैं और भी बता देता हूँ, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कहे कोई कहे, या बागों का शहर कहे, बाग। अरे बाग लान जो होता है ना, वो वाला बाग करे, वो वाला बाग मत समझ। और एक और शब्द आता है नजाकत। क्या शब्द है नजाकत, नफासत का शहर। किस शहर को कहा जाता है नजाकत नफासत का, लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, ठीक है, तो लखनऊ बहुत अच्छी जगह है, बेहतरीन खूबसूरत जगह है। ठीक है, अगला मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। करबी को कहा जाता है गणेश बाग, गणेश बाग, करबी, ये मिनी खजुराहो इसे कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक और लास्ट चलिए याद रखिएगा, पीतल नगरी। पीतल का काम ज्यादा होता है, या बर्तनों का शहर किसे कहते हैं, पीतल नगरी है या बर्तनों का शहर किसे कहते हैं, वो कोई और नहीं है, ये मुरादाबाद है। काफी काम होता है मुरादाबाद में, इसको याद रखिए। चलिए लास्ट, लास्ट हम बता देते हैं बट नॉट लिस्ट, याद रखिएगा। विश्वनाथ नगरी, भगवान शंकर जी की नगरी जो है विश्वनाथ नगरी, हर हर महादेव, या शिव नगरी, या आपसे कोई पूछे मुक्ति नगर, या कोई पूछे कि मुक्ति क्षेत्र कहाँ है, या कोई पूछे पंडों का नगर क्या है, या कोई पूछे आपसे घाटों का नगर क्या है, ये सारा जो है बनारस को कहते हैं, वाराणसी। ठीक है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। लास्ट मैं बता दूं, सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद किसे कहते हैं, सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, ये किसी और को नहीं कहते हैं, ये कहते हैं जौनपुर। माय डियर, इसको भी याद रखिएगा, जौनपुर शहर को जो है सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहते हैं। तो जितने भी शहर बताया, जितने भी शहरों के उपनाम बताए, सबको याद कर लेना मेरे दोस्तों। पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू तीनों में काम देगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, आपके भविष्य के लिए काम देगा। जीवन में अधिकारी बने तो ठीक है, नहीं तो जीवन में कुछ अच्छा आप लोग कर ही लोगे। नहीं तो प्रवक्ता बनना, अच्छा प्रवक्ता बनना, राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता बनना, सब कुछ का नॉलेज तो है ही आपके पास। ठीक है, जीवन में 3 चीज बनो, डीएम बनो, सीएम बनो या पीएम बनो, बनना तो है, कोशिश करो, ना कुछ तो बनना ही है। बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छे से पढ़िए, डाउट हो कॉल घुमा सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ सकते हैं। और कोशिश है इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रमोट कीजिए। आपके भरोसे ये चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।